नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टॉक एजुकेशन में। और हाल ही में हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। यानी इसमें हम स्मार्ट मनी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ये सीरीज की सेकंड वीडियो है जिसमें आज हम समझने की कोशिश करेंगे लिक्विडिटी के बारे में। तो देखिए, लिक्विडिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई ट्रेडर इसे समझ जाता है तो उसका ट्रेडिंग का जो नजरिया है वो पूरी तरह से बदल जाता है। क्योंकि अब से पहले जो हमने ट्रेड की है वो प्राइस एक्शन पर, कैंडलस्टिक चार्ट पर या फिर चार्ट पैटर्न्स के ऊपर की है। और लिक्विडिटी क्या काम करती है? लिक्विडिटी हमें ये समझने में प्रयास करती है कि किस तरह स्मार्ट मनी वर्क करता है। क्योंकि जो बिग इंस्टीट्यूशंस है वो रिटेलर्स को हमेशा ट्रैप करते हैं और कुछ ही रिटेलर्स ऐसे हैं जो उस ट्रैप से बच पाते हैं। तो लिक्विडिटी हेल्प करती है ट्रैपिंग से बचने के लिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और ट्रेडिंग में हम किस तरह लिक्विडिटी का यूज करते हैं। तो देखिए, लिक्विडिटी चार्ट पर वो प्लेस होता है जहां पर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। तो लिक्विडिटी और कुछ नहीं है, वो जगह है जहां पर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, जहां पर स्टॉप लॉसेस भी पड़े हुए हैं और कुछ फ्रेश ऑर्डर्स भी पड़े हुए हैं। तो उस जगह को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। अब स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि उन्हें मार्केट को मूव कराना है, और मार्केट को मूव कराने के लिए लिक्विडिटी एक फ्यूल की तरह काम करती है। अब क्यों जरूरत होती है ये अब चार्ट पे चलते हैं, वहां समझते हैं कि क्यों स्मार्ट मनी, बिग मनी को लिक्विडिटी चाहिए। देखिए, जितने भी बड़े फंड्स होते हैं, जितने भी बिग फंड्स होते हैं, लाइक कोई हैज फंड होता है, या फिर हम कहते हैं कि बड़े बड़े ह्यूज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या कोई गवर्नमेंट्स होती है, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। देखिए, इन सब के पास एक चीज कॉमन है। क्या है? एक तो इनके पास ह्यूज फंड है, बहुत ज्यादा फंड्स हैं इनके ऊपर। और फंड बड़े होने की वजह से इनके पास क्या है, इनकी पोजीशन साइजिंग जो है ना, वो भी बड़ी होती है। तो ये क्या काम करते हैं, इन्हें जब ये ट्रेड करते हैं या जब ये पोजीशन लेते हैं, क्योंकि इनकी पोजीशन बहुत बड़ी होती है तो ये मार्केट को मूव करा सकते हैं। क्योंकि रिटेलर्स के पास क्या होता है, रिटेलर्स की पोजीशन साइजिंग क्या होती है, छोटी होती है, स्मॉल पोजीशन साइजिंग होती है उनके पास, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता। अब क्या काम होता है, मान लीजिए ऐसा कि इन्हें मार्केट में शॉर्ट करना है, इन्हें बीटीसी को शॉर्ट करना है, बीटीसी को शॉर्ट करना है। किसे? इन फंड्स को। ठीक है, हम कहते हैं बिग इंस्टीट्यूशंस को। अब जब इसे शॉर्ट करना है तो ये क्या काम करेंगे, ये ब्रोकर से कहेंगे, ये ब्रोकर के पास जाएंगे। मान लीजिए कोई हम कह सकते हैं स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी किसके पास गया? ब्रोकर के पास गया। उन्होंने ब्रोकर से कहा कि मुझे 10,000 बीटीसी को शॉर्ट मारना है, 10,000 बीटीसी। अब ब्रोकर ने चेक करा, उन्होंने कहा कि नहीं, 10,000 बीटीसी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सिर्फ 5,000 बीटीसी जो है वो अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा स्मार्ट मनी, क्योंकि इन्हें 10,000 शॉर्ट करने हैं, 5,000 अवेलेबल है, मतलब कितने की शॉर्टेज आ रही है? 5,000 की। अब ये ऑर्डर उन्हें फिल करने होंगे, मतलब अगर ये सेल करना है मार्केट के अंदर तो मार्केट में क्या जरूरत है? इन्हें बायर्स की जरूरत है। तो इन्हें 5,000 बीटीसी बायर्स की जरूरत है जो बाइंग करेंगे 5,000 बीटीसी। अब ये क्या काम करते हैं, मान लीजिए इन्हें अब शॉर्ट करना है तो अब ये देखेंगे कि मार्केट के किस जगह पर लिक्विडिटी अवेलेबल है। मान लीजिए मार्केट के किस जगह पर ऐसी जगह है जहां पर चार्ट में लिक्विडिटी है, स्टॉप लॉसेस है या फ्रेश ऑर्डर्स है। अब उसके लिए देखिए ट्रैपिंग कैसे करते हैं। मान लीजिए बीटीसी है और वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, मान लीजिए हम नीचे से कहते हैं, चलो यहां से बीटीसी ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, और एक सेम हाई, मतलब इसी जगह से फिर गिर गया, फिर ऊपर गया, इसी जगह से फिर गिर गया। तो वो देखते हैं कि इस एरिया में लिक्विडिटी होगी, लिक्विडिटी अवेलेबल है। क्यों है? देखिए, जब प्राइस यहां से पहली बार गिरा है ना सर, यहां पे कुछ ना कुछ सेलर्स ऐसे होंगे जो आए होंगे और उनका स्टॉप लॉसेस इसी स्विंग के ऊपर होगा।
फिर दोबारा प्राइस देखिए यहां से फिर गिरा है तो यहां पर भी कुछ ना कुछ अवेलेबल होंगे, इस एरिया में यहां भी स्टॉप लॉसेस है, और यहां पर गिरा है तो यहां पर भी कुछ स्टॉप लॉसेस है। और एक और बात है, क्योंकि पीछे से एक बाइंग आ रही है तो कुछ स्टॉप ऑर्डर्स मतलब बाय ऑर्डर्स भी यहां पर होंगे, जिसे हम बोलते हैं स्टॉप ऑर्डर्स, एसओ, स्टॉप ऑर्डर्स। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा होगा कि अगर प्राइस यहां से निकलता है तो वो सीधा ऊपर निकल जाएगा, ये एक ब्रेकआउट जोन बन गया, रेजिस्टेंस बन गई ना एक, ये वाला। तो इस वाले जोन पर वो क्या काम करेंगे, अब यहां पर लिक्विडिटी है तो क्या होगा, प्राइस यहां से ऊपर जाएगा इस एरिया से, देखिए ऐसे। जैसे ही प्राइस इस एरिया को कट करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो बहुत सारे जो स्टॉप ऑर्डर्स होंगे वो लग जाएंगे, मतलब फ्रेश बाइंग हो जाएगी और स्टॉप लॉसेस टच हो जाएंगे। अब क्या होगा, यहां से जाने के बाद प्राइस वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एफआईज थे या फिर हम कहें बिग इंस्टीट्यूशंस थे, उनके ऑर्डर जो थे वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट यहां पर हो चुका है। यहां पर क्या होंगे, यहां पर जितने रिटेलर्स होंगे ना वो सब ट्रैप हो जाएंगे, जितने रिटेलर्स होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे यहां पर। तो ये क्या लिक्विडिटी एरिया है, और इसलिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है किसे, बिग इंस्टीट्यूशंस को, स्मार्ट मनी को। किस लिए जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना होता है, और एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें क्या चाहिए होते हैं, अपोजिट ऑर्डर्स। अगर वो सेल कर रहे हैं तो उन्हें बाइंग चाहिए होगी, अगर वो बाय कर रहे हैं तो उन्हें सेल चाहिए होगा, क्योंकि वो उन्हें क्या काम करना है, अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना है। तो आपकी समझ में आया होगा अभी कि लिक्विडिटी क्या होती है, कि लिक्विडिटी एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। कैसे पेंडिंग ऑर्डर्स, या तो स्टॉप लॉस, या तो नहीं स्टॉप लॉस और स्टॉप ऑर्डर्स दोनों। अब देखिए समझ में आएगा कि कुछ लोगों की ये समझ में नहीं आया होगा कि स्टॉप लॉस तो समझ में आया कि यार ठीक है ये स्टॉप लॉस है, पर बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आया होगा कि यार ये स्टॉप ऑर्डर्स क्या होते हैं। देखिए अगर जब हम ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर तो हमें चार तरीके के ऑर्डर देखने को मिलते हैं। एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है लिमिट ऑर्डर, एक होता है आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर, और एक होता है स्टॉप ऑर्डर। देखिए मार्केट ऑर्डर का मतलब आपको पता है, जिस प्राइस पे मार्केट चल रहा है उस पे बाय करा वहां बाइंग हो जाती है। लिमिट ऑर्डर हमेशा अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो जो मार्केट ऑर्डर होता है उस मार्केट ऑर्डर से आपको नीचे लगाना पड़ता है लिमिट ऑर्डर, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो जो भी मार्केट ऑर्डर होता है उससे ऊपर लगाना पड़ता है लिमिट ऑर्डर। ठीक है, क्यों? देखिए अगर आपको पता है कि मार्केट अभी 80,000 पे चल रहा है, तो अगर आप 80,000 पे बाय करेंगे तो वो मार्केट ऑर्डर हो गया। पर अगर आपको लिमिट ऑर्डर पे बाय करना है तो आपको 79,990 पे बाय करना पड़ेगा, जब कहते हैं उसे लिमिट ऑर्डर। और लिमिट ऑर्डर का यूज अगर हम इंडिया की बात करें, और खासकर हम जब क्रिप्टो ट्रेड करते हैं तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं लाइक टेल्टा एक्सचेंज हुआ, या फिर अभी हाल ही में बहुत सारे नए ब्रोकर्स भी आ गए हैं, तो जब हम लिमिट ऑर्डर में करते हैं ना तो उसमें जो ब्रोकरेजेस लगती है, जो चार्जेस लगते हैं वो कम लगती है। तो इस वजह से लिमिट ऑर्डर का लोग यूज करते हैं जिससे उनके चार्जेस कम लगे। मार्केट ऑर्डर पर चार्जेस ज्यादा लगते हैं। और अब आते हैं हम स्टॉप ऑर्डर पे। स्टॉप ऑर्डर पे क्या होता है, स्टॉप ऑर्डर पे होता है कि अगर मान लीजिए प्राइस 80,000 पे चल रहा है और आपको पता है कि 80,000, इसे एक एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आया, और आपको ये पता है अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा ना प्राइस में एक शार्प मोमेंटम होने वाला है, एक शार्प मोमेंटम होगा। अभी प्राइस यहां चल रहा है, मान लीजिए यहाँ 80,000 पे प्राइस चल रहा है, आपको पता है अगर प्राइस 80,200 क्रॉस करेगा तो प्राइस सीधा 80,500 चला जाएगा। तो आपने क्या काम करा, यहाँ एक 80,200 पे एक स्टॉप ऑर्डर लगा दिया जहां मार्केट अभी नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो स्टॉप ऑर्डर में क्या होता है कि स्टॉप ऑर्डर में हम जो अपना ऑर्डर लगाते हैं ना वो मार्केट ऑर्डर से ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तीनों ऑर्डर्स आपकी समझ में आ गए होंगे कि स्टॉप ऑर्डर्स क्या, क्योंकि स्टॉप ऑर्डर देखिए, जो स्टॉप ऑर्डर है ना वो एक फ्रेश ऑर्डर है, जबकि स्टॉप लॉस क्या है, एक हम कहते हैं स्टॉप लॉस क्या है, एक काउंटर ऑर्डर हो सकता है।
काउंटर ऑर्डर ये मतलब कि इसके अगेंस्ट में एक ऑर्डर लगा रहे हैं, इसके हमने पहले एक हमारा फ्रेश ऑर्डर था, उसके अगेंस्ट में एक ऑर्डर लगा रखा है स्टॉप लॉस, उसे बेचने के लिए, खरीदने के लिए। ठीक है, अब समझते हैं देखिए ट्रेड कितनी टाइप्स के होते हैं। देखिए अगर हम लिक्विडिटी की बात करें, अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी मेनली दो टाइप्स की होती है। एक होती है बाय साइड लिक्विडिटी और एक होती है सेल साइड लिक्विडिटी। अब इसे हम एक इमेज से समझते हैं कि बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी में क्या अंतर होता है। देखिए बाय साइड लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जहां ट्रेडर्स के, खासकर सेलर्स, खासकर जहां सेलर्स के स्टॉप लॉस पेंडिंग होते हैं और बायर्स के स्टॉप ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं, उसे कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। जो अभी हमने एग्जांपल अभी देखा था वो बाय साइड लिक्विडिटी का था। दोबारा समझते हैं, देखिए यहां से प्राइस एक क्या हुआ, बाइंग, इसे इमेज से समझते हैं हम। देखिए यहां पर हम पे एक इमेज है, हम उस इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां से प्राइस क्या था, यहां से प्राइस एक बाइंग में था। ठीक है, बाइंग होने के बाद प्राइस यहां से आया नीचे। अब जब प्राइस यहां से नीचे आ रहा है, यहां से प्राइस नीचे आ रहा है, तो कुछ सेलर्स ने यहां पे सेलिंग की होगी, तो उनके स्टॉप लॉसेस कहां होंगे, यहां पर इस स्विंग पर। वही प्राइस दोबारा गया और दोबारा जब प्राइस इसी स्विंग से, मतलब टू इक्वल हाइज बन गए ना यहाँ पे, टू इक्वल हाइज, इसी हाई से प्राइस गिरने लगा नीचे की साइड, तो यहां पर भी कुछ लोगों ने सेल किया होगा, ये भी एक सेलिंग हो गई। तो जब प्राइस दो इक्वल हाइज से गिर रहा है और ये क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस एरिया भी बन गया, ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया। जब दो इक्वल हाई से प्राइस नीचे आ रहा है ना सर, ये वाला दो इक्वल हाई बना रहा है, रेजिस्टेंस भी क्रिएट है यहां पर, तो अब यहां पर लिक्विडिटी क्यों होगी, अब यहां पर देखिए स्टॉप लॉस तो है ही सेलर्स के, और जो पीछे से बाइंग आ रही है ना, अब यहां पे लोगों ने कुछ स्टॉप ऑर्डर्स भी बनाए हैं, यहां पे कुछ स्टॉप ऑर्डर्स भी क्रिएट हुए हैं। क्यों हुए, कि प्राइस यहां से ऊपर निकलेगा तो यहां से एक ये ब्रेकआउट जोन हो गया, ठीक है ना, यहां पे रेजिस्टेंस बन गई तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, प्राइस तो ऊपर जाएगा। ऐसे रिटेलर्स सोचते हैं, जनरल तो आम आदमी यही सोचता है कि यहां से प्राइस निकलेगा तो सीधे ऊपर जाएगा। अब क्या हुआ, देखिए प्राइस गया ऊपर, यहां से देखिए ये गया ऊपर, और यहां क्या हुआ, प्राइस ने लिक्विडिटी ली और वापस नीचे, तड़ाम देखिए नीचे। कौन ट्रैप हुआ इसके अंदर, सारे रिटेलर्स ट्रैप हुए। यहां पे आपको देख रहे होंगे, यहां पर क्या है, सेलर्स के स्टॉप लॉस है और बाय स्टॉप ऑर्डर्स है। अब ट्रैप कौन हुए, देखिए सेलर्स के स्टॉप लॉस गए और बायर्स का क्या हुआ, बायर्स हुए ट्रैप, बायर्स ट्रैप हुए। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर इसमें पूरी प्रोसेस भी मैंने डाल रखी है। देखिए यहां पर क्या है कि इक्वल हाई बन रहे हो, रिटेल एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहां से ब्रेकआउट होने वाला है, यहां से प्राइस निकल जाएगा ऊपर। क्योंकि देखिए जो भी लोग ना नए होते हैं ना, जो बिगिनर्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो देखिए वो यहाँ का वेट करेंगे ही नहीं, यहाँ तो कोई एक्सपीरियंस लोग हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे बायर्स तो यहाँ पर भी ट्रैप होंगे। क्यों, क्योंकि जब प्राइस देखिए यहाँ से मूव करेगा ना, ये मूव कर रहा है, तो उन्हें देखिए यहाँ तक प्राइस आया होगा, उन्हें लगा होगा यार यहाँ से तो निकल रहा है, उसने तो यहीं बाइंग कर ली होगी, कुछ लोग तो यहाँ भी ट्रैप हुए होंगे। ठीक है, और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा समय हो गया है, अभी इंटरमीडिएट से लेवल पे आ गए, उन्हें लग रहा है, तो वो इस ब्रेकआउट पे हुए होंगे। ठीक है, ये ब्रेकआउट जोन, उन्होंने सोचा होगा यहां पर एंट्री कर लो, क्योंकि प्राइस ब्रेकआउट हो चुका है, इस एरिया से निकल चुका है। और जो कुछ बचे हुए होंगे वो यहां एंट्री करे होंगे, क्योंकि यहां पर एक प्राइस एक्शन भी क्रिएट हुआ है ऐसे वाला। तो ये ट्रैपिंग का सबसे अच्छा, और यहां पर सब ट्रैप करे और प्राइस नीचे गिरे, तो इसे कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। बाय साइड की लिक्विडिटी पूरे के पूरे साइकोलॉजी से बिग मनी ने खेला और लोगों को ट्रैप किया और वापस हो गए। अब क्या होता है, सेल साइड लिक्विडिटी होती है। अब सेल साइड लिक्विडिटी में क्या होता है, इसका आगे इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। ये देखिए ये सेल साइड लिक्विडिटी, ये बिल्कुल अपोजिट होगी। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए वही हो रहा है, प्राइस ऊपर आ रहा है, यहां से सपोर्ट ली, प्राइस ऊपर गया, तो जब प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है तो कुछ बायर साइड हो रहे हैं, फिर प्राइस दोबारा आ रहा है, दोबारा यहां पे देखिए दोबारा ऊपर जा रहा है, तो अब लोगों को कंफर्म हो गया यहां पर कि यार ये तो एक सपोर्ट बन चुकी है। ठीक है, यहां पर लोगों का, क्योंकि देखिए जो हमारा इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट था, खासकर जो हम इंडियन शेयर मार्केट में यूज करते थे, इंडियन शेयर मार्केट में हम क्या यूज करते थे, यही तो यूज करते थे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहां पर क्या बना रहा है, प्राइस सपोर्ट बना रहा है, और जब प्राइस सपोर्ट यहां पर बना के चल रहा है तो हम तो बाइंग करेंगे, हमें सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। और यहां से जब देखिए दोबारा प्राइस नीचे वापस आया, ये देख रहे हो, यहां से नीचे आया तो किसके ले गया, यहां पे पूरे जो बायर्स थे उनके स्टॉप लॉस लेके गया, जिन्होंने बाइंग कर रखी थी, लिक्विडिटी गई।
और क्या हुआ, सेलर्स के स्टॉप ऑर्डर्स ले गया। जिन सेलर्स ने यहां पर एंट्री की है इस एरिया में, देखिए ये एंट्री की है यहां पर, ये सब नीचे आया और यहां से देखिए क्या वापस क्या स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है, सबको ले गया। अब इसे बोलते क्या है, इस बात को भी समझ लीजिए। अब आपने समझी क्या, क्या आपने समझा यहां पर कि भाई साहब एक बाय साइड लिक्विडिटी होती है, एक सेल साइड लिक्विडिटी होती है। दो साइड की दोनों साइड आपकी समझ में आ गई कि बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। अब आपको क्या समझना है, एक चीज कंसेप्ट इसके अंदर होता है, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप। अब लिक्विडिटी स्वैप क्या होता है, आपने कभी भी देखा होगा, इसे बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप या लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी स्वैप या फिर बोल देते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी स्वैप और ग्रैब का मतलब क्या होता है, और एक दूसरी चीज और है उसे बोलते हैं लिक्विडिटी रन। दोनों को समझते हैं। देखिए लिक्विडिटी स्वैप का मतलब होता है कि मान लीजिए प्राइस यहां से, वो जो अभी आपने कंसेप्ट समझा, देखिए यहां पर जो कंसेप्ट था ना, ये लिक्विडिटी स्वैप का था। दोबारा पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए प्राइस यहां से ऊपर गया, फिर गया, फिर गया, यहां से गया, ऊपर गया और यहां से वापस हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वैप या फिर लिक्विडिटी ग्रैब। मान ले प्राइस गया ऊपर, लिक्विडिटी ली और वापस ट्रेंड में, वापस रिवर्स हो गया। जहां प्राइस रिवर्स हो जाता है उसे कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करना, कि लिक्विडिटी ली और प्राइस वापस। अब देखिए यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, डिलीट करते हैं। यहां देखिए आप, इसमें क्या हुआ, इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे लिक्विडिटी ग्रैब करना, लिक्विडिटी स्वैप। क्यों, क्योंकि देखिए प्राइस ने क्या किया, यहां पर प्राइस आया, लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी ली और रिवर्स कर गया। तो लिक्विडिटी लेने के बाद जब प्राइस रिवर्स कर जाए, वापस हो जाए, तो उसे बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप हो जाना, लिक्विडिटी ग्रैब हो जाना। मतलब प्राइस ने ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद वापस हो गया, इसे बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप। अब एक कंसेप्ट होता है लिक्विडिटी रन। देखिए लिक्विडिटी रन के अंदर क्या होता है, इस कंसेप्ट को समझना बहुत सारे लोगों की समझ में ये नहीं आता कि लिक्विडिटी रन का मतलब क्या होता है, ये इसका कारण क्या होता है, उसे समझाता हूं आपको। देखिए इस एरिया में क्या हुआ, प्राइस यहां से वापस कर गया। अगर प्राइस यहां से सीधा नीचे आ जाता तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी रन। मतलब प्राइस में लिक्विडिटी भी थी, प्राइस ने लिया और वापस हो गया, मतलब सेम डायरेक्शन में चला गया, उसे लिक्विडिटी रन बोलते हैं। अब ये होता कब है, ये भी सोच लीजिए। इसका कंसेप्ट आपको मैं बताता हूं कि इसमें होता क्यों है ऐसा। देखिए इसे समझते हैं, मान लीजिए यहां से एक बायर्स ऐड हुए, यहां पर प्राइस एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, प्राइस यहां से ऊपर की साइड चल रहा है, ये देखिए ऊपर की साइड चल रहा है, यहां नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहां पे एक ऐसे वाला पैटर्न बनाया, यहां पर एक लिक्विडिटी प्राइस ने बनाई, यहां लिक्विडिटी बनाई। अब मान लीजिए कोई आदमी है या कोई बिग इंस्टीट्यूशन है, आदमी तो नहीं कहेंगे, कोई बिग इंस्टीट्यूशन है, एफआईआईज है या फिर हम कह ले तुम्हारे स्मार्ट मनी है, वो यहां पर सेल करना चाहता है। तो उसे दिखा कि यार ठीक है, मेरे सारे ऑर्डर्स यहां फिल हो जाएंगे, जहां पर बहुत बायर्स बैठे हुए हैं, फ्रेश ऑर्डर्स है कुछ और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स है, यहां पर बढ़िया करके है, तो यहां पर मेरा काम हो जाएगा। तो वो क्या काम करेगा, प्राइस को यहां से ऊपर लेके जाएगा। अब ऐसा अगर हम ये कहे यहां पर कि यहां पर जो फ्रेश ऑर्डर है वो ज्यादा है जो ऑर्डर्स उन्होंने लगाए हैं, जो उन्हें सेलिंग के लिए चाहिए थे, इसका मतलब है कि लिक्विडिटी रन जो होता है ना, उसमें जो बिग मनी है वो भी ट्रैप हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए बिग मनी एक तो नहीं है, बिग मनी बहुत सारे हैं भाई, हेज फंड्स भी है, तुम्हारी गवर्नमेंट्स भी बहुत सारी है, और यहाँ पे हेज फंड्स हो गए, एचएफटी हो गया, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस हो गए लाइक एलआईसी, ये सब है, ये सब है ना इसके अंदर। अब इसे देखिए, मान लीजिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए ये आपका हिंडनबर्ग है, हिंडनबर्ग इंडिया के अंदर है, मान लीजिए इन्हें बीटीसी शॉर्ट करने हैं। इन्होंने कहा कि यार मुझे ना 5,000 बीटीसी शॉर्ट करने हैं, पर ब्रोकर ने कहा कि मेरे पास एक काम है, मेरे पास 3,000 बीटीसी बचे हुए हैं। तो उन्हें 3,000, जो अब मान लीजिए प्राइस यहां से नीचे आ रहा है, यहां पर है, यहां पर है, अब उसे क्या काम करना, उन्हें बीटीसी शॉर्ट करने हैं यहां पर। तो यहां पर कुछ बायर्स बैठे हुए हैं मान लीजिए,
यहाँ पर कुछ बायर्स है, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस है। उसने कहा कि ठीक है, जब प्राइस ऊपर जाएगा ना, मैं यहाँ पर मेरी सारी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब क्या हुआ, प्राइस जब यहां से यहां गया ना और प्राइस वापस चला गया, ऊपर ही चला गया यहां से सीधे, इसे क्या बोल देंगे ऊपर जाने के लिए, इसे बोलेंगे लिक्विडिटी रन। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि यहां पर जो फ्रेश ऑर्डर्स लगे हुए थे ना, वो 7000 लगे हुए थे। ठीक है, जैसे ही प्राइस गया वो 3000 तो टच हुए और भी टच हो गए और प्राइस ऊपर चला गया। मतलब कि यहां पर जो आपकी बाइंग थी, जो बायर ऐड हुए और जो सेलिंग में जरूरत थी उससे ज्यादा थे, और प्राइस वापस हो गया। इसका मतलब है यहां पर जो ऑर्डर्स थे ना, वो उनसे ज्यादा हुए, बाइंग ज्यादा हो गई। तो इसे कहते हैं लिक्विडिटी रन। देखिए, अगर आपकी समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट को समझाने की। तो लिक्विडिटी रन आपकी समझ में आया, लिक्विडिटी स्वैप समझ में आया, और आपकी समझ में यह भी आ गया कि मार्केट में लिक्विडिटी काम कैसे करती है, लिक्विडिटी होती क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि चार्ट पर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, यहां पर मैंने एक्सएम का चार्ट ले रखा है और मैंने यहां पर ड्रॉ कर रखे थे अपने लिक्विडिटीज। ये देखिए यहां पर अभी हमने क्या समझा, लिक्विडिटी काम कैसे करती है। देखिए, जहां पर सेम हाइज होते हैं ना, वहां पर लिक्विडिटी होती है। देखिए यहां पर आपको दिख रहे होंगे। अब देखिए लिक्विडिटी पूल क्या होता है, बहुत लोगों की समझ में नहीं आता कि लिक्विडिटी पूल क्या होता है। यहां पे मैंने लिक्विडिटी पूल लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा लिक्विडिटी पूल। ठीक है, ये लिक्विडिटी पूल क्या है, देखिए जहां पर ना सेम हाई नहीं, सॉरी, इक्वल हाइज होते हैं यहां पर। ठीक है, प्राइस साइडवेज होता है या फिर यहां पर कंसोलिडेशन होता है, या फिर यहां पर साइडवेज भी हो गया, कंसोलिडेशन भी हो गया, इक्वल हाइज भी हो गया, कोई रेजिस्टेंस हो जाए, कोई रेजिस्टेंस बन जाए। अब आपको यहां पर देख रहे होंगे, देखिए ये इक्वल हाइज दिख रहे हैं आपको, कैसे इक्वल हाइज है यहां पर। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको इक्वल हाइज दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है यहां पे देखिए आपको रेंज दिख रही है, ये एक रेंज है, कंसोलिडेशन नहीं है, ये रेंज है। ठीक है, यहां पर देखिए आप, ये क्या है, ये देखिए स्क्वीज हो रहा है प्राइस, इसे क्या बोलेंगे, ये देखिए ये एक स्क्वीज है। क्या है इसमें, इसमें कंसोलिडेशन है, ये लिक्विडिटी पूल। तो जहां पर भी ना इक्वल हाइज होते हैं, प्राइस साइडवेज होता है, कंसोलिडेशन होता है। अब देखिए बहुत सारे लोग एक बात नहीं समझ पाते, डिफरेंस नहीं समझ पाते साइडवेज में और कंसोलिडेशन में, दोनों में डिफरेंस। देखिए साइडवेज में क्या होता है, जब भी प्राइस ना, देखिए एक यहां से गया ऊपर, फिर दोबारा सेम लो, फिर वापस सेम हाई, फिर सेम लो, फिर सेम हाई, फिर सेम लो, इसे बोलते हैं साइडवेज, इसे बोलते हैं साइडवेज। ठीक है, कंसोलिडेशन में क्या होता है कि प्राइस ना स्क्वीज होता जाता है और हल्का हल्का स्ट्रक्चर लेने लगता है। जैसे मान लीजिए यहां से देखिए आप, प्राइस यहां पे था, ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा, फिर नीचे, फिर दोबारा, फिर नीचे। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्क्वीज हो जाना। अब प्राइस क्या करेगा, ब्रेकआउट किया। दोनों में डिफरेंस आपकी समझ में आया होगा, साइडवेज और कंसोलिडेशन। तो अब आपकी समझ में आया कि लाइव मार्केट के अंदर हम किस तरह से हम अपनी लिक्विडिटी जोन ढूंढ सकते हैं, लिक्विडिटी पूल ढूंढ सकते हैं। अब यहां पे आप समझ पा रहे होंगे ये लिक्विडिटी क्यों है, यहां पे लिक्विडिटी क्यों है, क्योंकि यहां पे सेम हाई है, प्राइस उससे पहले साइडवेज भी हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी बनी है, देखिए 15 मिनट के अंदर आपको दिख रहा होगा, यहां से ही प्राइस गिरा है, दोबारा प्राइस गया है, ये देखिए इस एरिया में फिर यही काम हुआ है, फिर नीचे गिरा है। ये देखिए, ठीक है, बाय साइड में भी आप देखिए ना, यहां पर देखिए, ये देखिए प्राइस आया, इधर से गया एक। बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, यदि ऐसी वीक दिखती है ना तो वो बायर्स को ही रिकमेंड करती है। एक सेकंड से, अगर हमें बहुत सारी जगह ये वाली वीक देखिए, अगर प्राइस गया, देखिए यहां पर, सॉरी, ये रहा, ये देखिए, ये क्या है, ये भी तो क्या है, ये भी तो लिक्विडिटी ली है प्राइस ने कहीं ना कहीं, ये देखिए लिक्विडिटी ली है, ये भी लिक्विडिटी ली है, यहां पर भी लिक्विडिटी है पर कम है, देखिए, पर ये सब ग्रैब करी, खत्म करी। यहां पर लिक्विडिटी लेके एक बार गया प्राइस, दो बार गया, तीसरी बार वापस है, दूसरी बार बायर्स नहीं टिक पाया, नीचे गिर गया। मुझे लगता है कि आपने कुछ ना कुछ तो समझा होगा कि क्या होता है लिक्विडिटी। मैंने आपको बताया लिक्विडिटी एक प्लेस होता है जहां पर
क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं। अब वो पेंडिंग ऑर्डर्स को जो स्मार्ट मनी है, जो बिग इंस्टीट्यूशन है, वो यूज करते हैं अपने ऑर्डर्स फिल करने के लिए, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। तो एक वो चीज है। अब हम कैसे यूज करते हैं इसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर। तो अभी देखिए, अभी आपको क्या देखना है, अगर हमें ट्रेडिंग के अंदर इसे यूज करना है, उस कॉन्सेप्ट को भी एक बार समझ लेते हैं ठीक से। देखिए ट्रेडिंग के अंदर कैसे यूज करना है। देखिए अगर मैं आपको इसके अंदर भी कहूं ना, इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं, जरूर यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं यूज कर सकते, यूज कर सकते हैं, पर आपको समझना होगा। यहां पर देखते हैं, कहीं भी आप देखिए कहां पर लिक्विडिटी, जैसे यहां पर, अभी यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर एक लिक्विडिटी है। यहां पर देखिए आप, ये एक लिक्विडिटी एरिया है। और यहां पर आप कैसे इसे समझेंगे, मैं चाहूं तो आपको यहां चार्ट पर भी समझा सकता हूं, बिल्कुल तरीके से। मुझे यहां पर खुद दिख रहा है कि कहां पर हमारी ट्रेड पोजीशन बन रही है, क्यों बनेगी, और वो भी बताता हूं। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले हमें क्या काम करना है। अगर हमें लिक्विडिटी में ट्रेडिंग करना सीखना है, तो पहले हमें एक चीज देखनी है। हमें क्या देखना, हमें देखना है कि लिक्विडिटी है कहां पर, उस एरिया को फाइंड करना है। लिक्विडिटी एरिया क्या है, कहां पर है लिक्विडिटी एरिया। फिर हमें यह देखना है कि वहां पे ना जितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है, वहां पर लिक्विडिटी स्वैप हुआ हो। मान लीजिए वहां पर दूसरी चीज क्या देखनी है कि क्या लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है या फिर स्वैप हो गई है। वो जो लोग लिक्विडिटी में बैठे हुए हैं, उनके स्टॉप लॉसेस जा चुके हैं क्या, या नहीं गए, ये होना जरूरी है। तो पहली चीज क्या देखनी है हमें, क्या लिक्विडिटी ग्रैब हुई। दूसरा, क्या लिक्विडिटी स्वैप हुई, ठीक है, वो भी होगी। तीसरा, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है एक BOS और या फिर CHOCH, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर आपको ये नहीं पता कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, तो इस सीरीज की पहली वीडियो वही थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर देखिए और समझिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को। तो क्या है, पहले हमें लिक्विडिटी का एरिया ढूंढना है, कहां पर लिक्विडिटी है। अब हमें यह देखना है कि क्या उस एरिया के स्टॉप लॉसेस टच हो गए, सब बाहर हो गए वहां पर जो थे, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है या नहीं हुई। फिर उसके बाद हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ या नहीं हुआ, स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ नहीं हुआ। उसके बाद हमें देखना है कि वहां पे एक रीटेस्ट हो जाए, और फिर हम बनाए एक एंट्री, रीटेस्ट एंट्री हम लेंगे, ठीक है। अब लाइव में ढूंढते हैं इसे, लाइव में किस तरीके से हम समझ पाते हैं। यहां पर एग्जाम्पल मान लीजिए, देखिए ये एक प्राइस था, ये एक लिक्विडिटी एरिया था, देखिए यही हमें दिखा है अभी। अब इस एरिया में देखते हैं, ये एक लिक्विडिटी हमने एरिया लगा रखा था, प्राइस ने लिक्विडिटी ली, सबकी लिक्विडिटी प्राइस ले चुका है। उसके बाद क्या हुआ है, देखिए उसके बाद प्राइस ने एक रेड कैंडल बनाई है, आप यहां पे देखिए। अब उसके बाद क्या हुआ है, देखिए आने के बाद यहां पर एक सेलिंग, एक सेलिंग वाली कैंडल आपको देखने को मिली। पर अभी आपको एंट्री नहीं करनी है। एंट्री कब करनी है, आपको BOC माने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, मान लीजिए यहां पर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, अभी बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए उसे क्या करना होगा, पहले स्ट्रक्चर को ब्रेक करना होगा, इसको बुलिश स्ट्रक्चर को ब्रेक करना होगा। तो यहां पर देखिए प्राइस ऊपर गया, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, यहां ब्रेक हुआ, हुआ तो है, पर क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट है, तुम कह सकते हो नहीं। अगर आप यहां पर एक एंट्री करोगे भी, तो स्टॉप लॉस कहां देखोगे, इसके हाई पर। अगर अफोर्ड कर सकते हो ले सकते हो, पर हमारा क्या था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। सेटअप क्या कहता है, सेटअप कहता है भाई साहब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, होने के बाद रीटेस्ट होना जरूरी है। अब क्या करना है, रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट हुआ, हाँ जी यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, ये एरिया रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट। रीटेस्ट के बाद प्राइस कंटिन्यू करा, हाँ जी कंटिन्यू करा, ये आया कंटिन्यू, ये रहा, ये एंट्री पॉइंट होगा हमारा यहां, ये एंट्री पॉइंट होगा, ये एंट्री पॉइंट है। अब इसमें दो कर है, टारगेट क्या होगा एंट्री का, या तो आप यहां से 1:2 का टारगेट ले लीजिए, या फिर नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन ढूंढिए। कहां पर नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन है, हमारा नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन कहां पर है, हमने मार्क कर रखा है इस एरिया के आसपास, जहां से प्राइस गया है। तो बायर्स के स्टॉप लॉस कहां होंगे मैक्सिमम, यहां पर।
ये नेक्स्ट लिक्विडिटी, ये हमारा टारगेट हो, मान लीजिए इस स्विंग के आसपास हमारा टारगेट हो। तो देखिए ऐसे ही आपको धीरे धीरे समझना होगा मार्केट को, और मार्केट में चार्ट को एनालाइज करना होगा। मैंने बहुत बहुत आराम से पढ़ाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश करी है कि लिक्विडिटी होती क्या है। अब आपकी अगर कुछ समझ में आया है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आया है तो आप मुझे बताइए कि कहाँ चीज, कौन सी चीज आपकी समझ में नहीं आई है, तो मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में और बेहतर तरीके से आपको बताने की। तो अभी मैं एक बार रिवाइज जरूर करा दूंगा आपको कि लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। मैं फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि लिक्विडिटी होती क्या है। अब हमने देखिए वीडियो में देखा क्या क्या है। हमने देखा है पहली बात तो कि लिक्विडिटी क्या होती है। तो हमने जाना कि वो एक प्लेस है जहां पर क्या है, पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, ठीक है। अब लिक्विडिटी कितने तरह की होती है। देखिए लिक्विडिटी एक होता है बाय साइड लिक्विडिटी, एक होती है सेल साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी में क्या होता है कि सेलर्स के एसएल्स होते हैं, स्टॉप लॉसेस किसके होते हैं, सेलर्स के, ठीक है। और फ्रेश बाइंग होती है, ऑर्डर स्टॉप ऑर्डर्स होते हैं। सेल साइड में क्या होता है कि बायर्स के एसएल होते हैं, मतलब बायर्स के आपके एसएल्स होंगे, और फ्रेश सेलर्स अवेलेबल होंगे सेल साइड में, मतलब बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे और फ्रेश सेलर्स के क्या होंगे, स्टॉप ऑर्डर्स होंगे, ठीक है। ये बाय साइड होती है। अगर प्राइस अगर प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करके रिवर्स हो जाता है, मान लीजिए लिक्विडिटी स्वैप क्या होती है, जब प्राइस रिवर्स हो जाए, लिक्विडिटी ले और वहां से रिवर्स हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब या फिर लिक्विडिटी स्वैप। और अगर प्राइस लिक्विडिटी लेने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में चला जाए तो उसे बोलते हैं लिक्विडिटी रन, ठीक है। तो ये आपकी सब समझ में। और ट्रेडिंग में हम इसे किस तरह से यूज करते हैं, हमने चार तरीके से देखा कि चार तरीके का यूज हमें करना है इसमें। पहला, हमें लिक्विडिटी एरिया देखना है कि लिक्विडिटी एरिया क्या है। फिर हमें देखना है लिक्विडिटी एरिया, जब हमारे पास लिक्विडिटी का एरिया आ जाए कि ये हमारे पास लिक्विडिटी का एरिया है, उसके बाद हमें देखना है कि मार्केट ने लिक्विडिटी ली या नहीं ली। इसका मतलब हमें लिक्विडिटी स्वैप या फिर ग्रैब, कुछ भी आप समझ सकते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब प्राइस ने की है या नहीं की है, या लिक्विडिटी स्वैप की है नहीं की है, ये देखना है। उसके बाद यदि प्राइस ने लिक्विडिटी स्वैप या ग्रैब कर ली है, उसके बाद आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है। अब आपको बीओएस का वेट करना है या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। इन दोनों चीजों में से एक का वेट करना है कि या तो प्राइस का चेंज ऑफ कैरेक्टर चेंज हुआ हो वहां से, या फिर बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हो, ठीक है। इसे होने के बाद फिर आपको रिटेस्ट का वेट करना है। जब प्राइस में एक रिटेस्ट हो जाए उसके बाद आपको एंट्री करनी है। ये एक है। मैंने आपको एक ट्रेड दिखाई भी अभी हाल ही में, जो ट्रेड बनी थी, मैंने बनाई भी थी, ऐसी बात नहीं, पर टारगेट हमने थोड़ा छोटा ही रखा था क्योंकि सैटरडे में प्राइस ज्यादातर मूव नहीं करता है। तो अभी आपने क्या देखा, हमने दोबारा एक बार आपको सब चीज रिमाइंड करा दी है। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आगे और भी ऐसे ही अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाते रहे और इसे डिटेल में आपको बताते रहे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।